इनके इल्म व अमल में ज़िंदगी में मज़ीद बरकत फरमाए। दोस्तों शायद किसी के दिल में ये ख्याल आए सहाबा 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 करते रहते हैं। दोस्तों यही वो सहाबा हैं जिनके ज़रिए से हम बरे पास कलमा पहुँचा, दीन पहुँचा, इस्लाम पहुँचा। देखो सहाबा अहले बैत उज़ाम जुदा जुदा नहीं है। नबी का ख़ानदान बड़ा वसी था। अहले बैत बनता ही तब है कि नबी का सहाबी हो। अहले बैत बनता ही तब है, सबसे पहले वो सहाबी बनता है, फिर वो अहले बैत में शामिल होता है। तो लिहाजा आप अहले बैत और सहाबा जुदा जुदा ना समझें। जो अहले बैत में हैं वो सहाबा ही हैं। नबी का ख़ानदान अबू लहब, अबू जहल, ये सारे ख़ानदान वाले थे, ठीक है। जिन्होंने कलमा पढ़ा वो सहाबी बने तो अहले बैत बने। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा ना वो अहले बैत है ना वो सहाबा है। इसलिए अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं। जब सहाबा कह दिया, इसमें हसन भी है, इसमें हुसैन भी है, इसमें अली भी है, इसमें फातिमा भी है, इसमें नबी की बेटियां भी हैं, नबी की अहले बैत उज़ाम अज़वाज मुताहरा सारी सहाबा सहाबियात में शामिल हैं। दोस्तों है दीन सहाबा दा, जन्नत है सहाबा दी, इसलिए मेरे दिल अंदर चाहत है सहाबा दी। जो पाक नबी दसिया असहाब अमल कीता, जो पाक नबी दसिया असहाब अमल कीता। सुन्नत मेरे आका दी, आदत है सहाबा दी। सुन्नत मेरे आका दी, आदत है सहाबा दी। लिखदाए कलम मिसलई असहाब दियां शाना, लिखदाए कलम मिसलई असहाब दियां शाना। कुरान दे विच साइम मिदहत है सहाबा दी। दोस्तों मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब बयान फरमा रहे थे, मैं गलत की माफ करते हुए, सिर्फ 18 आयात नबी की सीरत की नहीं। आप कुरान को खोलें, छोटा सा मासूम बच्चा आपके घर से निकल के पढ़ने के लिए आता है, उस्ताद के पास, उस्ताद पढ़ाता, बेटा पढ़ अलिफ बा ता सा। गौर करें, किसी ने सैयदा उम्मा आयशा सिद्दीक़ा, पैगंबर की रफ़ीक़ा, अज़वाज में लईक़ा, शान में अजीबा, निहायत ही खुश नसीबा, हबीब खुदा की हबीबा, बाग़े नबुव्वत की अंदलीबा, सैयदा उम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, अम्मा पैगंबर की शान सुनाओ। अम्मा ने फरमाया, तुम कुरान नहीं पढ़ते? काना खुल्क़ुहुल कुरान, सारा कुरान नबी की सीरत के साथ भरा पड़ा है। सारा कुरान नबी की सीरत के साथ बड़ा, बहुत उम्दा आवाज से बहुत खूबसूरत और कीमती बातें फरमाई मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब ने। आप गौर करें, सैयदा अम्मा आयशा ने क्या फरमाया कि पूरा कुरान नबी की सीरत के साथ भरा पड़ा है। कुरान से पूछो तेरा नाम क्या है, वो बताता है, बल हुआ कुरान मजीद। नबी का अखलाक कहता, कुरान बताता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। लेकिन आपके घर से एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसको अपने कमीज के बटन बंद करने नहीं आते, जो वजू अच्छे तरीके से कर नहीं सकता, लेकिन जब उस्ताद पढ़ाते ना, बेटा पढ़ अलिफ बा ता सा, अलिफ पढ़ता है वो नबी के हुस्न का तज़किरा करता है, वो बा पढ़ता है नबी के हुस्न का तज़किरा करता है। अलिफ ने बताया ये अल्लाह का रसूल है, बा ने कहा ये बानी इस्लाम है, ता ने बताया ये ताईदारे मदीना है, सा ने बताया ये सरवत वाला है, जीम ने बताया जलील कदर है, हा ने बताया ये हबीब खुदा है, खा ने बताया ये खातमुन नबीजीन है, दाल ने बताया ये दो जहां का वाली है, जाल ने बताया ये जालिकल किताब कहने वाला है, रा ने बताया ये रहमतुल लिल आलमीन है, जा ने बताया ये जमाने का इमाम है, सीन ने बताया ये साकी कौसर है, शीन ने बताया ये शाफी महशर है, सीन ने बताया ये साकी कौसर है, शीन ने बताया ये शाफी महशर है, स्वाद ने बताया ये सादिकुल अमीन है, ज़्वाद ने बताया ज़ईफ़ों का मौला है, क़ा ने बताया ये त्वहा के सेरे वाला है, ज़्वा ने बताया
ये जुल्म को मिटाने वाला है। ऐन ने बताया ये अरब का ताईदार है। गैन ने बताया ये गरीबों का इमाम है। फा ने बताया ये फकीरों का मौला है। काफ ने बताया ये कुरान वाला है। काफ ने कहा ये कमली वाला है। लाम ने कहा ये लो कलम वाला है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मीम ने बताया मीम ने बताया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नून ने बताया ये नबियों का सरदार। हाँ ने बताया ये हादी बरहक है। जान ने बताया यतीमों का इमाम है। जब इतनी आला शान मेरे सामने आती है दिल झूम के कहता है कि काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता कभी पूछता माने उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता। और जिस वक्त होता बदर ओहद खंदक का ऐलान मेरे हाथों में कोई खंजर या कोई आला होता। जिस वक्त खेलते बच्चों को वो लोरी देते मैं भी उस प्यार भरे झूले में झूला होता। और जिस वक्त आका की दुआ बन के वो आए थे उमर देखता कैसे अबू जहल तड़पता होता। अगर कोई कहता कि शफकत सुनाना थे नबी फिर तो हसन की मजलिस में मुशायरा होता। अगर कोई कहता कि शफकत सुनाना थे नबी फिर तो हसन की मजलिस में मुशायरा होता। बच्चा पढ़ता है पैगंबर के हुस्न जमाल का तस्करा करता है। मेरी माँ ने फरमाया था, सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया था, काना खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान नबी की सीरत के साथ भरा पड़ा है। दुआ करो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों यकीनन तस्करा कर रहे थे मौलाना उस्मान साहब, नौजवान जिन अहबाब ने आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह पाक इन नौजवानों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। भाई मोहम्मद आसिफ खान साहब अवागढ़ से इनके साथ दीगर अहबाब तशरीफ़ लाए और जड़ावाला से भाई हबीबुल्लाह साहिब इनके साथ ही दीगर अहबाब तशरीफ़ लाए। तांदले वाले से मोअज़्ज़ज़ कारी साहब तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही जो अहबाब आपकी कॉन्फ्रेंस के चर्चे बहुत दूर दूर तक हो रहे हैं। आज के आपके सारे मेहमान माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। इन मेहमानों की बरकत से भी और आपके इखलास की वजह से भी आपके गाँव का तज़किरा बहुत दूर तक सुनाई दे रहा है। अब आप चल के आए दूर दूर से, शहर से भी, तांदले वाला से, जड़ा वाला से, तो तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इंतज़ामी जलसा की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान आपके सामने इंतहाई इख्तिसार के साथ ये मासूम बच्चा था माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते इस वक्त आलिम दीन बन चुका और माशाल्लाह अभी ये सिंध से अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके इदारे से पढ़ के आए। मेरे भाई मोहतरम हबीबुल्लाह मुआविया साहब इनके भाई हैं। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब आपके सामने इंतहाई इख्तिसार के साथ अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। दावा दे रहा हूँ फाज़िल नौजवान खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब। खड़ा कर लो, खड़ा कर। इनके बाद इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत सना खान हबीब खुदा। और बात यह है कि ये शायर भी हैं जो आपके सामने बाद में सना खां होंगे। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कलाम पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर अशरफ मदनी साहब इंशाअल्लाह। उसके बाद आपसे अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिमुर राफ़िज़ीनल काफ़िरीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन।
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सहाबा से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, सहाबा से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल नबी और सहाबा के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन है। ये उन्वान सिर्फ उन्वान ही नहीं है, ये उन्वान कुरान है, ये उन्वान नबी मुकर्रम के पाक फरमान है। आज इश्तिहार के अंदर हमें नबी और सहाबा दोनों आपस के अंदर जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इश्तिहारात तक नहीं है कि सिर्फ इश्तिहार में लिख दिया हो। और ये दोनों ही उन्वान ऐसे हैं कि इन पर अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे, अगर कोई अपने इल्म को बखेरना चाहे तो घंटों लग सकते हैं एक उन्वान पर। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा कि नबी और सहाबा सिर्फ इश्तिहार के अंदर हमें इकट्ठे नजर नहीं आते। जब हम कुरान के औराक को पढ़ते तो हमें नबी और सहाबा इकट्ठे नजर आते हैं। हम जब हदीस की किताबें उठाते हैं, उनके औराक को पलटते हैं तो हमें नबी और सहाबा इकट्ठे नजर आते हैं। आज दुनिया कहती है कि नबी और सहाबा जुदा जुदा हो गए थे। नाउज़ुबिल्लाह, सहाबा हुजूर को छोड़ गए थे। नाउज़ुबिल्लाह, सहाबा ने हुजूर के दामन को छोड़ दिया था। नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर के जाने के बाद सहाबा ने हुजूर को छोड़ दिया, हुजूर का साथ नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर मर्तबा, हर मौके पर, हर लम्हा, हर घड़ी आपको सहाबा हुजूर के साथ मिलेंगे। आप मक्की जिंदगी को उठाकर देखें तो नबी के साथ आपको सहाबा मिलेंगे। अगर आप मदनी जिंदगी को उठाकर देखेंगे आपको नबी के साथ सहाबा मिलेंगे। मैं हिजरत का वाकया देखता हूँ तो नबी के साथ मुझे सहाबा नजर आते हैं। अगर मैं हुजूर की मक्की जिंदगी को देखता हूँ मुझे सहाबा नबी के साथ मिलते हैं, नबी के साथ लगे हुए नजर आते हैं। अगर मैं हुजूर की मदनी जिंदगी को देखता हूँ नबी के साथ मुझे सहाबा नजर आते हैं। मैं ग़ज़वा बदर को पढ़ता हूँ तो नबी के साथ सहाबा नजर आते हैं। आज सिर्फ ये इश्तिहार का उन्वान नहीं है बल्कि तारीख इसकी गवाह है, कुरान के औराक इसके गवाह है कि नबी सहाबा के साथ हैं और सहाबा नबी के साथ है।
ग़ज़वा बदर को उठा कर देखो, तुम्हें सहाबा नबी के साथ नजर आएंगे। ग़ज़वा उहद को उठा कर देखो, तुम्हें नबी सहाबा के साथ नजर आएंगे। ग़ज़वा अहज़ाब को उठा कर देखो, तुम्हें सहाबा नबी के साथ नजर आएंगे। ग़ज़वा हुनैन को उठा कर देखो, तुम्हें सहाबा नबी के साथ नजर आएंगे। नबी का चलना देखो, तुम्हें सहाबा नबी के साथ नजर आएंगे। नबी का जिहाद उठा कर देखो, तुम्हें सहाबा नबी के साथ नजर आएंगे। हर मौका, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन, हर वक्त नबी ने सहाबा का साथ नहीं छोड़ा, सहाबा ने नबी का साथ नहीं छोड़ा। और अल्लाह ने नबी और सहाबा को ऐसे इकट्ठे कर दिया कि इनकी जुदाई अल्लाह को भी पसंद नहीं है। उलमा बैठे हैं, 30वां पारा है, 3 नंबर सूरत है जिसको सूरत अबसा कहते हैं। उसका शान नुज़ूल सुनिए, उलमा से उसका शान नुज़ूल सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये सूरत नाजिल की तो क्या वाक़या पेश आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मुशरिकीन ने कहा था कि आपके साथ ये जो जुड़े हुए हैं, आपके ये सहाबा है, इनको अपने से जुदा कर दो, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब भी उनके साथ तैयार हो गए। ठीक है, मैं अपने सहाबा को कुछ देर के लिए अपने से जुदा कर देता हूँ, तुम मेरी बात सुन लो, तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरी मजलिस में आ जाओ। जब हुजूर ने ये फैसला कर लिया, वो हुजूर की मजलिस में आए। अचानक एक नबीना साहबी हुजूर की मजलिस में आते हैं और आकर वहां बैठने की कोशिश करते हैं तो हुजूर के चेहरा अनवर पर गुस्से के आसार नजर आते हैं, परेशानी के आसार नजर आते हैं कि मैं इन सरदारों की मजलिस में बैठा हूं। ये सहाबी जिनको मैंने मना भी किया था कि मेरी मजलिस में ना आए, जब तक ये मैं कुरैश के सरदारों की मजलिस में हूं, मेरी मजलिस में ना आए। तो जब हुजूर की पेशानी पर ये आसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये गवारा ना हुआ, फौरन सूरत अबसा नाज़िल कर दी। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे महबूब, तेरे सहाबा के जज्बात कुछ और हैं, इनके जज्बात कुछ और हैं। तेरे सहाबा के अंदर मुझे वो कुछ नजर आता है जो इन सरदारों के अंदर नजर नहीं आता। तेरे सहाबा जो फटे पुराने लिबासों के अंदर है, मुझे उनके अंदर जो कुछ नजर आता है, मुझे इन कुरैश के अंदर वो कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नाज़िल करके ये साबित कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि नबी और सहाबा कभी जुदा हो सकते, नबी सहाबा कभी जुदा हो सकते। अल्लाह को भी ये गवारा नहीं है कि सहाबा नबी से जुदा हो जाए। आज कोई उठकर कहे कि नबी सहाबा से जुदा हो गए थे या सहाबा नबी से जुदा हो गए थे, मैं उससे कहना चाहता हूँ, ऐ पागल, तू आज की बात करता है, आज की बात करता है। मैं तुझे 1450 साल पीछे लेकर चलता हूँ। जब मदीना मुनव्वरा के अंदर पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से गए थे तो सबसे पहले जिसके साथ मुलाकात हुई वो उनको जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तू कहता है कि सहाबा नबी से जुदा हो गए। आज तो रोजे के अंदर जाकर तो देख, सहाबा नबी के साथ है या नहीं है या नहीं है? ईमानदारी से बताओ, क्या सहाबा नबी को छोड़ गए थे? अल्लाह ने सहाबा को नबी के साथ इस तरह जोड़ दिया कि जिंदगी के अंदर भी वो नबी के साथ और आखिरत की जिंदगी में भी वो नबी के साथ। दुनिया के अंदर अगर चलते फिरते सहाबा को कोई देखता और बाद में कहता कि सहाबा नबी को छोड़ गए तो शायद मान लेते, लेकिन अल्लाह ने साथ सुलाकर पूरी दुनिया की जुबानों को ताले लगा दिए। अल्लाह ने पूरी दुनिया के काफिरों और जालिमों के मुंह बंद कर दिए हैं। अल्लाह ने अबू बकर उमर को साथ सुलाकर दिखाया है। उनको साथ सुलाकर अल्लाह ने ये पूरी दुनिया को ये सबक दिया है कि सहाबा नबी से जुदा हो सकते, सहाबा नबी से जुदा हो सकते।
नहीं है। और सहाबा कौन है? सहाबा वो अजीम शान जमात है कि जिन्होंने नबी से दीन लिया और पूरी उम्मत तक दीन पहुंचाया। आज अगर हम मुसलमान हैं तो सहाबा का सदका है। अगर किसी ने अगर नबी से कलमा सीख कर हम तक पहुंचाया तो वो कौन है? नबी से कलमा सीखा और हम तक पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा। नबी से अजान सीख कर हम तक पहुंचाने वाले, नबी से अजान सीखकर, नमाज सीखकर, हज का तरीका सीखकर, ज़कात का तरीका सीखकर, जिंदगी का, मुआशरे का हर तरीका सीखकर हम तक पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा है। सहाबा वो है जिन्होंने ना जिंदगी में नबी को छोड़ा और ना आखिरत की जिंदगी में नबी को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आखिर में इतना ही कहूँगा कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान साहिब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इस नौजवान के इल्म व अमल में, आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकत फरमाए। यकीनन आज की इस मस्जिद के ख़तीब मोहतरम क़ारी अब्दुल खालिक साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला नौजवानों की सरपरस्ती फरमाई, ये मौका फराहम किया। अल्लाह पाक इनको अपनों और बेगानों के शर से महफूज फरमाए। स्टेज पर खूबसूरत उम्दा आवाज़ लबो लहजे के मालिक एक अजीम नात खां तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अभी आपके सामने मैं उनको दावा दूंगा। बहुत खूबसूरत बात फरमा रहे थे नबी और सहाबा के हवाले से। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है। कहो बेशक तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं। सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भारे नबुव्वत का आका ने उठाया था उस भारे नबुव्वत की शहतीर सहाबा हैं। कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो 9 तोड़ी, कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो 9 तोड़ी। फिर रब ने कहा मेरी शमशीर सहाबा है, फिर रब ने कहा मेरी शमशीर सहाबा है। ऐ अकल के मारो तुम अल्ताफ से मत झगड़ो, ऐ अकल के मारो तुम अल्ताफ से मत झगड़ो। अपना तो मुकद्दर है मेरे पीर सहाबा हैं। मेरे आका तेरे शातिम तेरे बागी बशर अच्छे नहीं लगते। मेरे आका तेरे शातिम तेरे बागी बशर अच्छे नहीं लगते। न हो साया जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका। भला किसको घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। दोस्तों जे जिक्र हसनैन दा ना करिए ईमान मुकम्मल, बुलंद आवाज़ से कहो, जे जिक्र हसनैन दा ना करिए ईमान मुकम्मल नहीं होंदा। होवे दिल विच बुग़्ज़ सहाबा दा इंसान मुकम्मल नहीं होंदा। अबू बकर उमर उस्मान अली जे कान ते कीना रखिए थे फिर मिठे मदनी आका दा फरमान मुकम्मल नहीं होंदा। कायनात सारी कुछ भी जावे दीन इस्लाम दी खातिर होया करबल दे मैदान दे विच नुकसान मुकम्मल नहीं होंदा। 1.25 लाख असहाबे पैगंबर चूं जे शाम दा लीडर कट छड़िए फिर मिठे मदनी आका दा गुलदान मुकम्मल नहीं होंदा। ओए तू होश चा के पढ़िया ही नहीं, ला रैब कलाम खुदा दा विच फखर असहाब नु कट छड़िए कुरान मुकम्मल नहीं होंदा। विच फखर असहाब नु कट छड़िए कुरान मुकम्मल नहीं होंदा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। कुरान को खोल के देख जरा है फर्ज इकराम सहाबा का। इस्लाम पे अपनी जाने दी ये था इस्लाम सहाबा का। नबियों के बाद इस उम्मत पे आला है मकाम सहाबा का। है मुझको नाज़मी इस पर के मैं हूँ गुलाम सहाबा का। सहाबा 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 का विर्द सुबह शाम करते हैं। सहाबा के चाहने वालों को सलाम करते हैं। हमें अदावत नहीं है खुदा की कसम किसी इंसान से। लोगों हम दुश्मन सहाबा पे लानत सरेआम करते हैं। दुश्मन सहाबा हमारा कभी दोस्त बोलो
कभी दोस्त नहीं हो सकता जो नबी का वफादार नहीं। हमारा वफादार हो सकता है? नहीं हो सकता। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। लिहाजा दोस्तों यही पैगाम है। मैं खूबसूरत उम्दावाज़ लब लहजे के मालिक एक अजीम सना खां को दावा दे रहा हूँ उस महबूब के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए जिस ज़ात के मुतल्लिक हमारे बड़ों ने हमें यह अकीदा दिया है कि सारे नबी जमील हैं, अजमल हुजूर हैं, कामिल हैं सब के सब, मगर अकबल हुजूर हैं जिन पर हुआ है ख़त्म नबुव्वत का सिलसिला, जिन पर हुआ है दीन मुकम्मल हुजूर हैं। फरमा गए ये ख़त्मे नबुव्वत के ताजदार ता हश्र मेरे बाद नबुव्वत न आएगी। कुरान वो किताब हिदायत है जिसके बाद ला शक कोई किताब हिदायत न आएगी। असहाब हैं जो मेरे वो सितारों की मिसल हैं, अब इनसे बढ़ के कोई जमाअत न आएगी। मैं दावत दे रहा हूँ तशरीफ लाते हैं गुजरावाला से आए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जाए मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर अशरफ मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। मेरे बहुत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अहले हक़ के इस मरकज़ में दीन की निस्बत से और अपने बहुत ही मुकर्रम व मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ारूकी साहब और इसी तरह भाई मोहम्मद उस्मान आवान साहब और उनके रुफ़क़ा की पुरखुलूस दावत पे आप अहबाब के सामने हाजिर होने का मौका मिला। अल्लाह करीम से दुआ है कि मेरा यहाँ आना, आपका आना, मेरा पढ़ना, आपका सुनना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो मैं अपने कलाम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना से करना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। जब मेरी कोई बात समझ आए तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जाग रहे हैं थके नहीं है ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी तरह मोहब्बत व अक़ीदत के साथ इबादत की नीयत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। मेरा अपना लिखा कलाम तुहाडी समातां दे हवाले ए दोस्ता अकीदे दी गल कर लईए माशाअल्लाह। ए दोस्ता, ए दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सब दा इला। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। यही अकीदा सारे दा अल्लाह सब दा इला। जिदा ये अकीदा जरा ऊंची कवे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ ए दोस्ता, ए दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सब दा इला। ए दोस्ता, ए दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सब दा इला। और कोई मुश्किल कुशा अते हाजत रवा नहीं रब दे सिवा। भाई वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्ता
अकीदा बना अल्लाह सबदा ओ बोलो सबदा इला ए दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सबदा इला ओ कोई मुश्किल कुशा अते हाजत रवा नहीं हो रब दे सिवा ए दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सबदा इला। और मेरे अल्लाह दी शान है कि मछली दे पेट विच यूनस नू पालदा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जिन्हों गल समझ आ रही है जरा कह दियो। हाँ मछली दे पेट विच यूनस नू पालदा, मछली दे पेट विच यूनस नू पालदा, अग विच अपने खलील नू संभालदा, अग विच अपने खलील नू संभालदा, अग विच अपने खलील नू संभालदा। ओ छुरी चलदी रही गर्दन नहीं कटी। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। देख मेरे अल्लाह दी शान। ओ छुरी चलदी रही गर्दन नहीं कटी, होया हुक्म खुदा दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सबदा। ओ बोलो सबदा इला ए दोस्ता अकीदा बना अल्लाह सबदा इला। और यूसुफ याकूब नू मिलान वाला अल्लाह है, जिदा अकीदा चुप नहीं पवेगा, उच्ची कवेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगला